लंदन में ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरन इंडस्ट्रीज की कर्मचारी जेनी नायर एक नई तकनीक पेश करती हैं, जो कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से डिजिटल दुनिया की चीजों को वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। कंपनी में ही काम करने वाले शेखर सुब्रमण्यम को एक अनूठा वीडियो गेम बनाने का अंतिम मौका दिया जाता है। अपने संशयवादी बेटे प्रतीक को प्रभावित करने और अपनी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि खलनायक नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों का मोशन कैप्चर करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करती हैं और शेखर खेल के नायक G1 को अपना चेहरा देते हैं, जबकि खलनायक रावण का कोई चेहरा नहीं है और उसे G1 से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें रूप बदलने और मन पढ़ने की क्षमता शामिल है, और वह एक स्वशिक्षित AI से युक्त है। दोनों पात्रों को एक हार्ट दिया जाता है, जो उन्हें शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन जिसके बिना उन्हें मारा भी नहीं जा सकता। खेल में 3 स्तर हैं और दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक से मारा जा सकता है, जिसमें एक ही गोली होती है, जो प्रतिद्वंद्वी के हार्ट को नष्ट कर देती है। खेल को डिजाइन करते समय आकाशी को कुछ खामियां नजर आती हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब खेल अंततः लॉन्च होता है, तो उसे दर्शकों से जोरदार तालियां मिलती हैं और प्रतीक इतना प्रभावित होता है कि वह इसे तुरंत खेलने की जिद करता है। प्रतीक अपने पसंदीदा उपनाम लूसीफर से लॉग इन करता है और अंतिम स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन आकाशी उसे रोक देता है। आत्मजागरूक रावण लूसीफर के साथ अपना खेल समाप्त करने में असमर्थ होकर लूसीफर को मारने का निश्चय कर लेता है। जब मेनफ्रेम बंद नहीं होता, तो आकाशी शेखर को फोन करता है, जो खेल में एक समस्या देखता है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, खुद को मुक्त करता है और लूसीफर को खोजने निकल पड़ता है। रावण पहले आकाशी का रूप धारण करता है और उससे लूसीफर के बारे में पूछता है। जब आकाशी कोई उत्तर नहीं देता, तो रावण उसकी हत्या कर देता है। मृत आकाशी को पाकर शेखर घर की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में रावण से उसका सामना होता है। प्रतीक को बचाने के प्रयास में शेखर दावा करता है कि वह लूसीफर है, लेकिन रावण शेखर की आईडी स्कैन करता है और झूठ का पता चलने पर उसे मार देता है। प्रतीक अपने पिता की मृत्यु की रहस्यमय परिस्थितियों को देखकर समझ जाता है कि रावण का अस्तित्व प्रकट हो गया है। प्रतीक और जेनी G1 को जीवित करने का प्रयास करते हैं। इसी बीच सोनिया प्रतीक को बताती है कि परिवार भारत वापस लौट रहा है। आकाशी का रूप धारण करके रावण उनका पीछा करता है, लेकिन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से G1 वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर जाता है और रावण से लड़ाई के बाद गैस विस्फोट कर देता है, जिससे रावण टुकड़ों में टूट जाता है और अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। G1 रावण का हृदय हार्ट ले लेता है, जिसके बिना रावण कमजोर तो हो जाता है, लेकिन मर भी नहीं सकता। प्रतीक को G1 में शेखर दिखाई देता है और सोनिया को एहसास होता है कि वह G1 को पीछे नहीं छोड़ सकती। फिर वे शेखर के पासपोर्ट के माध्यम से भारत की यात्रा करते हैं। समय के साथ प्रतीक G1 के करीब आ जाता है। G1 सोनिया से वादा करता है कि वह प्रतीक को हर तरह के नुकसान से बचाएगा। रावण फिर से जीवित हो उठता है और एक बिलबोर्ड मॉडल का रूप धारण करके बैरन के कार्यालय में घुसपैठ करके G1 और प्रतीक का पीछा करता है। एक दोस्त की शादी के समारोह के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित कर लेता है, उसका रूप धारण कर लेता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। रावण फिर G1 को उसका हार्ट वापस देने का निर्देश देता है और बताता है कि उसने असली सोनिया को अनियंत्रित मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में टक्कर मारने के लिए भेजा है। ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने और स्टेशन परिसर के नष्ट होने के बावजूद G1 ठीक समय पर सोनिया को बचा लेता है। सोनिया के साथ कुछ पल बिताने के बाद
वह प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल प्रतीक द्वारा G1 की चालों को नियंत्रित करने के साथ फिर से शुरू होता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वे सफलतापूर्वक पहले और दूसरे स्तर को पार कर लेते हैं और तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। बहुत कम शक्ति शेष होने पर G1 और प्रतीक Ra1 को चकमा देकर G1 पर बिना उसके असली हार्ट के गोली चला देते हैं। क्रोधित Ra1 प्रतीक के उस विचार का मजाक उड़ाते हुए कि उसका विरोधी अमर है, स्वयं को 10 रूपों में बदल लेता है। प्रतीक असली Ra1 और शेखर को याद करके G1 से सुराग ढूंढने के लिए कहता है। G1 उसे वही बात दोहराता है जो उसने प्रतीक को उसके अंतिम दिनों में कही थी। यदि तुम बुराई की शक्ति से जुड़ोगे तो उसकी परछाई हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तब दोनों को एहसास होता है कि Ra1 के 10 रूपों में से केवल एक की ही परछाई है। G1 फिर हार्ट में उस परछाई वाले रूप पर गोली चलाकर उसे नष्ट कर देता है। प्रतीक को बचाने के लिए G1 Ra1 के विनाश के बाद हुए विस्फोट से उसके अवशेषों को सोख लेता है और अंत में डिजिटल दुनिया में वापस जाने के लिए विकटित हो जाता है, जिससे प्रतीक का दिल टूट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया लंदन लौटते हैं, जहां प्रतीक अंततः G1 के हार्ट को बहाल करने और उसे वास्तविक दुनिया में वापस लाने में सफल हो जाता है।